जरूर, मैं आपको उन 10 इमेजेस के आधार पर कहानी बताता हूँ। लीना और समय की रखवाली। लीना एक धुंधले, जादुई जंगल में खड़ी है। उसके हाथ में एक पुरानी पॉकेट घड़ी है, जो धीमी धीमी चमक रही है। उसके चारों ओर जुगनू नाच रहे हैं और पेड़ों की पत्तियां आपस में फुसफुसाती हुई लग रही हैं। अचानक सब कुछ स्थिर हो जाता है। हवा में पत्ते गिरना रुक जाते हैं। पक्षी बिना पंख हिलाए हवा में मंडराने लगते हैं और एक छोटी सी नदी की धारा बीच लहर में जम जाती है। लीना आश्चर्य से चारों ओर देखती है, समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। पॉकेट घड़ी से टिको निकलता है, एक छोटा सा चमकता हुआ आत्मा जिसके पंख पत्तों जैसे हैं। वह चिंतित दिखता है और कहता है, समय के रखवाले को हमारी मदद चाहिए। धुंध के बीच आकाश में एक तैरता हुआ प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, जो लताओं से ढका है। चमकते हुए रहस्यमय अक्षर उसे हवा में टिकाए हुए हैं, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता टूटा हुआ है। लीना एक विशाल, शांत उल्लू की पीठ पर सवार होकर तारों से भरे धुंधलके वाले आकाश में मंदिर की ओर उड़ती है। तारे आज रात कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। मंदिर के अंदर एक विशाल रेत घड़ी टूटी हुई है और उसमें से सुनहरी रेत निकलकर भूतिया आकृतियों में बदल रही है। अतीत के समय की गूंज। एक रहस्यमय छायादार आकृति, जिसकी नीली आंखें चमक रही हैं, प्रकट होती है। यह समय का रखवाला है। वह कहता है, समय को वापस सामान्य करने के लिए तुम्हें खोए हुए गियर को ढूंढना होगा। लीना एक पानी के नीचे की दुनिया में गोता लगाती है, जहां समय विपरीत दिशा में बहता है। एक विशाल, चमकदार शल्कों वाली कोई मछली उसके पास से तैरती हुई गुजरती है। लीना पॉकेट घड़ी में आखिरी सुनहरा गियर लगाती है और पूरा जंगल एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है। समय फिर से चलने लगता है और हवा में पत्तियां गिरने लगती हैं। पक्षी चहचहाते हैं और नदी फिर से बहने लगती है। समय का रखवाला झुककर विदा हो जाता है और हवा में घुल जाता है। लीना सुबह के सूरज को देखती है। उसके हाथ में अब ठीक हो चुकी पॉकेट घड़ी है। उसे एहसास होता है, समय एक अनमोल उपहार है। इसकी कदर करनी चाहिए। ये कहानी उन 10 इमेजेस पर आधारित है जो मैंने जनरेट की थी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? हो टू लाइक कारे और चैनल को सब्सक्राइब कारे, ताकि आपके लिए और अच्छी और मजेदार कहानी ला सकूं।